यह मूवी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि एक औरत एक कार को पहाड़ से नीचे खाई में पुश कर रही है। हम देखते हैं कि उस कार में एक बच्चा भी है जो सो रहा है। वह उस कार को खाई में गिराने में कामयाब होती है और लास्ट टाइम उस बच्चे को देखती है। एक जोरदार धमाका के साथ वह गाड़ी उस खाई में जाकर गिरती है। उस टाइम तक हमें पता नहीं चलता कि बच्चा जिंदा है या मर चुका है। अब हम उस औरत का नाम पता चलता है, उसका नाम था सैंड्रा। अब अब हमें सीन 2 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सैंड्रा अपने बेटे के साथ खुशी-खुशी ट्रैवल कर रही होती है। साथ में बातें करते हैं और हँसते भी हैं। उसी समय उसके हस्बैंड का कॉल आता है और उसे एयरप्लेन की साउंड सुनाई पड़ती है। यह बात सैंड्रा को बहुत सरप्राइजिंग लगता है, तो वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उसमें भी उसे एयरप्लेन साउंड सुनाई देता है। और उस समय सैंड्रा का सिक्स्थ सेंस जाग जाता है और कुछ सवाल करने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके कॉल को काट देती है। इस बात से वह बहुत गुस्सा होती है और वह वापस घर की तरफ जाने लगती है ताकि वह अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट कर सके। वह टाइम को सेव करने के लिए नैरो माउंटेन रोड की तरफ जाने लगती है। समय बीतता जा रहा था और सैंड्रा का मूड भी खराब होता जा रहा था। तभी उससे एक भारी चीज टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी वजह से उसका बेटा जाग जाता है और जोर-जोर से रोने लगता है। तो उसे चुप कराने के लिए सैंड्रा अपना फ़ोन बच्चे को दे देती है और कार से उतरती है। वह देखती है कि उसकी कार से एक हिरन का एक्सीडेंट हुआ था। सैंड्रा उस डियर को रास्ते से हटाना चाहती थी, पर वह बहुत डरी हुई होती है। तभी उसका बेटा मोबाइल में कार सेफ्टी लॉक को ऑन कर देता है और कार के डोर्स एंड विंडोज लॉक हो जाते हैं। सैंड्रा कार के बाहर रह जाती है। यह लेटेस्ट कार मॉडल था और इसमें लेटेस्ट नैनो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म थी, जिसमें सुपर थिन बुलेट प्रूफ ग्लासेस डोर थे। वह कार सबसे सेफेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट कार भी थी। सैंड्रा विंडो के पास आती है और अपने बेटे से बात करने की कोशिश करती है ताकि वह उसे दरवाजे को खोल सके, लेकिन वह बच्चा बहुत ही छोटा था और कुछ नहीं समझ सका। सैंड्रा इम्पेशेंटली विंडो को नॉक कर रही थी, जिसकी वजह से बच्चा बहुत डर जाता है और मोबाइल को फेंक देता है। सैंड्रा बहुत निराश हो जाती है और वह कार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है ताकि डोर खुल सके, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कार के अंदर से ही बोले जाने पर रिस्पॉन्स करती थी। सैंड्रा समझ चुकी थी कि अब उससे ही कुछ करना पड़ेगा। वह एक ईंट उठाती है और विंडो पर मारती है पूरे फोर्स के साथ, लेकिन कुछ नहीं होता और वह बच्चा और जोर से रोने लगता है। बच्चे को चुप कराने के लिए सैंड्रा फनी फेसेस बनाने लगती है और कुछ देर बाद बच्चा शांत भी हो जाता है और हंसने लगता है। सैंड्रा हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह रास्ता सुनसान था, इसलिए किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। सैंड्रा आगे जाती है और उसे एक अबैंडन्ड फैक्ट्री दिखती है। वह उसके अंदर जाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। सैंड्रा वहां सर्च करती है तो उसे एक टॉर्च और एक रेंच मिलता है। वह दौड़ते हुए कार के पास वापस आती है और कार के ऊपर चढ़ जाती है। वह देखती है कि एक जंगली कुत्ता उसके पीछे आ रहा है, तो वह उस रेंच को पटककर जोर से आवाज करने लगती है ताकि कुत्ता डर जाए, और कुत्ता डर भी जाता है और वहां से चला जाता है। वह उस रेंच से विंडो पर तब तक मारती है जब तक वह थक नहीं जाती, लेकिन फिर भी कार का डोर में कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। बिना खाने और पानी की वजह से सैंड्रा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ही इंटेंशन सिचुएशन को फेस करने वाली थी। वह सो जाती है। जब वह सोकर उठती है तो सुबह हो चुकी थी और वह देखती है कि उसके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सैंड्रा बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। वह कार बहुत सेफेस्ट थी, लेकिन वही कार उसके बच्चे की जान लेने वाली थी। सैंड्रा को कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और आग लगाने की कोशिश करती है ताकि कार स्मोक डिटेक्ट कर सके और दरवाज़ा खुल जाए। लेकिन फिर भी डोर नहीं खुलता और कार के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। फिर से सैंड्रा रेंच उठाती है और दरवाजे पर मारने लगती है, लेकिन उससे भी कोई डैमेज नहीं होता। फिर वह देखती है कि वही जंगली कुत्ता फिर से उसकी तरफ आ रहा है, तो वह कार के नीचे चली जाती है। फिर भी वह कुत्ता उस पर बाइट कर लेता है। वह कुत्ते को उस मरे हुए हिरन का खाना देती है। सैंड्रा उस हिरन को रेंच से कुत्ते के पास पुश कर देती है और वह कुत्ता कुछ मांस लेकर वहाँ खाने लगता है।
जब सैंड्रा वह हिरन को हटाती है, तो वह कार पीछे खाई की ओर गिरने लगती है, जिसे रोकने की सैंड्रा बहुत कोशिश करती है। तभी पहिया नीचे एक पत्थर में फंस जाता है और कार रुक जाती है। जब सैंड्रा नीचे गहरी खाई को देखती है, तो उसे एक एडवर्टाइजमेंट की याद आती है जो उसने सुपरमार्केट में देखा था। वह एक प्लान बनाती है और पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह पत्थर नहीं हटता। तब वो उस रेंच को देखती है जो वहाँ उस जंगली कुत्ते के पास होता है। तो सैंड्रा अपनी जान जोखिम में डालकर वह रेंच को उस कुत्ते के पास से लेकर आती है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हील के नीचे उस पत्थर पर मारती है और कार को पुश करने लगती है। तभी कार के अंदर से एक वार्निंग आती है कि कार किसी डेंजर में है और सेफ एयर बैग, एयर सिस्टम एंड सभी व्हीकल्स प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं और एक लाउड नॉइज के साथ कार खाई में जाकर गिरती है। सैंड्रा नीचे जाती है और देखती है कि कार बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद कार का डोर खुल जाता है और वह अपने बच्चे को कार से निकालती है और उसे हग करती है। वह एक जगह में जाकर बैठ जाती है, 2 दिन के हार्डशिप को याद करके रोने लगती है। उसकी आँखों में खुशी और गम दोनों के आँसू थे। उसी समय कार के सिस्टम रीस्टार्ट होते हैं और कार अभी अच्छी कंडीशन में होती है, तो सैंड्रा अपने बच्चे को कार में लेकर चली जाती है और इस तरह सैंड्रा बहुत हार्डशिप के बाद अपने बच्चे की जान बचा पाती है। आप लोग ज़रूर बताएँ कि आपको ये मूवी कैसी लगी?